इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सनातन धर्म में तीन ऋण हैं। एक है पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण, तीसरा है ऋषि ऋण। देव ऋण के लिए हम लोग नित्य पूजन करते हैं, जिससे देवताओं के द्वारा जो हमको प्राप्त है। हाथ के देवता इंद्र हैं, मन के देवता चंद्रमा हैं, नेत्र के देवता सूर्य हैं, श्वास के देवता अश्विनी कुमार हैं। उसी प्रकार समस्त अंगों के देवता हैं। जब हम देव ऋण के लिए देव पूजन करते हैं तो सभी देवता हमारे प्रति कृपा करके उन अंगों को पुष्ट करते हैं। श्यामस्तवराज में रुद्राष्टाध्यायी में श्रीराम रक्षा स्तोत्र में अथवा आचार्य श्री लोग पूज्य पुरोहित जी जितने अनुष्ठान कराते हैं उसमें करन्यास अंगन्यास होता है। मानस में भी जो लोग पारायण विधि से पाठ करते होंगे उनको जंगमंगल गुणग्राम राम के दान मुकुट धनि धर्म धाम के अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः सब करना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है कि देव स्थल पर आकर के उनको कीलते हैं। कीलते माने सुरक्षित करते हैं। माताओं के लिए हृदयन्यास का निषिद्ध किया गया, परंतु हमको आपको करना है। ये सब देवताओं का जो पूजन है, यहाँ सर्वतोभद्र मंडल है, खोड़स मातृका है, ये पितृण से इस पितृपक्ष में 15 दिन आप और हम जो कुछ भी करेंगे ये कोई पूजा देवता लोगों को प्राप्त नहीं होती। कितनों अनुष्ठान करिए, पितृपक्ष की 15 दिन की सेवा वो पितरलोग ले जाते हैं, उनका वो अधिकार है। जब पितृ देवताओं को पूजन प्राप्त हो गया तो देवताओं ने कहा कि हमको भी तत्काल चाहिए, क्योंकि ये सब पा गए खा गए, हम भूखे हैं। भगवान ने कहा अगले दिन से आपका प्रारंभ होगा नवरात्र, और 9 दिन के नवरात्रों में जिसके लिए भी हम पूजन करते हैं सब देवताओं को प्राप्त होता है, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। कोई किसी का ग्रास नहीं ले सकता, कोई किसी का कर्तव्य निर्वाह नहीं कर सकता, कोई किसी का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। जो अधिकारी होगा उसी को अधिकार प्राप्त होगा। तो हम आप कथा करें, कथा सुने, भागवत जी सुने, क्या क्या अनुष्ठान करें, हवन करें, जो कुछ भी करेंगे उसके मध्य में केवल मन में यही भाव रखना चाहिए, हम अपने पितरों को पुष्ट करेंगे। ये 9 दिन हम कथा गा रहे हैं, 9 दिन साथी लोग हमारे साथ वाद्य बजा रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। जो कुछ भी है हमारे आपके पितृ देवताओं की पुष्टता के लिए है। तो यह मन में संकल्प रखिए, हम जो कुछ भी सत्कर्म करेंगे हे प्रभु हमारे पितृ देवताओं को प्राप्त हो। इस संकल्प से पितृ देवता पुष्ट होंगे। घर जाइए, जल लेकर पितृ देवताओं को अर्पण कर दीजिए, तो आपका यह कथा श्रवण पितरों को प्राप्त होगा। इससे पितरलोग प्रसन्न होते हैं, और जिनके पितृदेव प्रसन्न होते हैं उनके कुल में सुख शांति समृद्धि स्वतः अभिवृद्धि को प्राप्त हो। सनातन धर्म में कुछ मनमुखी नहीं है।
सब शास्त्र समन्वित है और गणित है, लिखा पढ़ी में है। जैसे 2 दूना 4 होता है, 5 दूना 10 होता है, उसी प्रकार ऐसा होता है इसलिए वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मनमुखी कर लेंगे, असंभव। 34 वर्ष हो गए आपको सत्संग लाभ प्राप्त करते। वैसे ये प्रवचन करता महापुरुषों का मंच है, हम हैं कथाकार। प्रवचन करने वाले महापुरुष लोग बड़े विद्वान होते हैं। एक चौपाई कितने कांडों में भ्रमण करती है, ऐसा वो सुनाते हैं, बड़ा आनंद होता है। हम लोग हैं लीकी कथाकार। मानस में 7 कांड है, बाल कांड से प्रारंभ होंगे और उत्तर कांड तक जाएंगे। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटे इस पूरी मानस जी में 84 प्रसंग हैं। इसको भी गुरुदेव भगवान ने चित्रकूट में हमको सुनाया। और ये 84 प्रसंगों की कथा सुनने में ही राम कथा का लाभ है। अब ये या तो मेरा ऋण रहा होगा कि आपने हमें बुला लिया, अथवा जो भी हो। अभी उद्घोषक भैया कह रहे थे, हमारी तो जहाँ जाता हूँ वहीं धन्यता है। मेरा सौभाग्य है, कोई हमें कथा के लिए बुलाता है तो वो धन्य है अथवा नहीं धन्य है, हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमें किसी ने बुलाया, 9 दिन का सौभाग्य प्रदान किया। ये कथा सुनने का धन्य नहीं है, हो लिखा है, सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। सोई जस गाई भगत कुर्सी बढ़ाइए, कुर्सी बढ़ाइए। सोई जस राम यश गाकर भगत लोग भवसागर से पार होते हैं, तो हम राम यश गाने के लिए बुलाए गए। बहुत वर्षों पहले मैं सिकोहाबाद आया था। हमारे एक मित्र हैं यहाँ अनिल शर्मा जी, मिलेंगे किसी दिन, वो आएंगे। परम श्रद्धेय बाबूजी श्रीमान राम अवतार शर्मा, आपने सुना होगा, संघ के बड़े अच्छे कार्यकर्ता रहे। और मैं कथा यात्रा में तब घूम घूम जाया करता था, मेरी कथा करा लो, कथा करा लो। तो उन दिनों में ऐसे ही प्रणाम करने आया था। फिर यहाँ से जाकर हम लोगों ने इटावा में कथा की, विद्यालय में, बहुत वर्षों पहले। जमीन का ऋण होता है हमें, क्योंकि प्रवचन में क्या है कि एक ही इसी पर गद्दा लगता होगा, आप सुन लेते होंगे। आपका जो मंच है हमारे सिस्टम से 3 गुना ऊंचा हो गया है। मानस के बाल कांड का नाम है संस्कार कांड। अयोध्या कांड का नाम है व्यवहार कांड। अरण्य कांड का नाम है निर्विकार कांड। घर में रहो तो बड़े विकार होते हैं, घर से बाहर निकल गए विकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। न लेना है, न देना है, न कहना है, न सुनना है, एकदम निराजन में रहना है।
अरण्य निर्विकार है, किष्किंधा कांड सहकार कांड है। अकेले कोई काम नहीं करना चाहिए, 2-4 लोग सहयोगी हों तो अपना अहंकार मरता है। हम तो कथा गा सकते हैं, लेकिन सहयोगी लोग हों तो लगता है हम केवल कढ़ाते हैं, यही गाते हैं। किष्किंधा में भगवान ने सुग्रीव का सहकार लिया, रथ यात्रा आगे बढ़ी। देखिए, वैसे तो सुंदरकांड आप पढ़ते रहते हैं, जानते हैं, सारा जगत पढ़ता है, सब कांड छोड़कर लोग सुंदरकांड के पीछे पड़े हुए। अर्थ भले न समझे, पढ़त सब हैं। शांतम शाश्वतम तो छोड़ दीजिए, सुंदर पर भी उलझन पैदा हो जाती है। 20-20 साल से पढ़ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, मानस को मन के निकट से पढ़िए, समझिए कि क्या लिखा गया है। पब्लिक स्कूल वाली पढ़ाई अच्छी नहीं है, पढ़ते जाओ, समझना इंटर के बाद, ये ठीक नहीं है। बात समझ में आनी चाहिए कि हम क्या 3 घंटा गाए और आप क्या 3 घंटा समझे। इसमें लिखा है, सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुजा, तब लहे 4 फल, 4 फल। सुन समुझहि जन, कैसे? प्रसन्न मन। लहहि 4 फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लहहि 4 फल, अछत तनु साधु समाज। समस्त शिकोहाबाद को कम से कम एक बार तो ये पंक्तियां पढ़ी जाना चाहिए। ये दिखाने के लिए नहीं है, पूरी लिखी गई है, अपने भी समझने के लिए। हमने लिखा क्या? हम सबको बाँच रहे हैं, गा रहे हैं, सुना रहे हैं, हमारे समझ में खुदे नहीं आ रहा है, तो हम कर क्या रहे हैं? नहीं, जो किंग करने से कल्याण न होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ, धर्म माने धारण। जो बात हम जीवन में धारण कर सकें, सदग्रंथ में लिखी वह बात, उसी का नाम है धर्म। धारयेत इति धर्म। कहने के लिए धर्म नहीं है, कहने के लिए सिद्धांत है। धर्म वो जो धारण किया जाए, पहली बात। धर्म गाने के लिए भी नहीं है। ये कथा करना धर्म नहीं है। इसमें जो लिखा वो मेरे जीवन में आहे, वह व्यवहार धर्म है। उसी को ऋषियों ने कर्म कहा, कर्तव्य कहा। धर्म अर्थ, अर्थ माने संसार का ऐश्वर्य, परम तत्व, जिससे हम सुख एकत्र करते हैं, उसका नाम है अर्थ। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।